हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करेंगे एक पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग के डिफरेंस के बारे में। तो अगर आपका एक नया घर है और आप इन दोनों फॉल सीलिंग में से कंफ्यूज है कि कौन सा आपको लगाना चाहिए और किसका क्या लुक होता है, क्या कॉस्ट होता है, क्या ड्यूरेबिलिटी होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीओपी फॉल सीलिंग कैसी होती है। तो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर आता है जिसको हम लोग मिक्स करके एक लिक्विड फॉर्म में करते हैं और अलग अलग मोल्डिंग्स के अंदर उनको कास्ट कर दिया जाता है और सेम उस मोल्ड को हम लोग सीधा सीलिंग के ऊपर चिपका देते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है फॉल सीलिंग जो कि पीओपी के अंदर बनता है। इसमें काफी सारे डिजाइन होते हैं, जैसे कि सीलिंग्स में कुछ रनिंग डिजाइन होते हैं, कॉर्नर पे कुछ कॉर्नर के डिजाइन होते हैं फ्लोरल पैटर्न में, बीच में सर्कुलर पैटर्न्स में कुछ डिजाइन्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं और आप उसको ऊपर से कलर भी करवा सकते हो। इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सीलिंग के ऊपर है जहाँ पे किसी का हाथ नहीं लगने वाला है, ना ही उस पर कोई डैमेज होने वाला है, तो वो काफ़ी लंबे समय चल जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ लुक वो अब थोड़ा सा पुराना स्टाइल हो चुका है और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो वो थोड़ा जिप्सम फॉल सीलिंग से सस्ता भी होता है। वहीं अगर मैं अब जिप्सम फॉल सीलिंग की बात करूं तो जिप्सम फॉल सीलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम के शीट्स को सीलिंग पे लगाया जाता है और जिस तरीके का भी डिजाइन है उस हिसाब से उन पूरे शीट्स को लगाया जाता है और उस एल्युमिनियम शीट पे जिप्सम के बोर्ड को लगाया जाता है और फिर उसी डिजाइन में उसको कट कर दिया जाता है। एक बार सारा बोर्ड लगने के बाद जहां जहां लाइट लगने वाला है उस जगह पे कटिंग किया जाता है और पूरे फॉल सीलिंग को पुट्टी करके और पेंट कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनली उसमें लाइट्स लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जिप्सम फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ पीओपी फॉल सीलिंग, बट इन टर्म्स ऑफ लुक ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसकी एक एडवांटेज क्या है कि जो भी आपके बीम्स है या फिर अंडुलेशंस है आपके ट्रू सीलिंग के ऊपर, वो सारी चीजें ढक जाती है। इसके ऊपर अगर आपका रूम सबसे टॉप फ्लोर में मतलब जस्ट छत के नीचे है तो ये एक इंसुलेशन का भी काम करता है। थोड़ी सी अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो अगर आपके फॉल सीलिंग और ट्रू सीलिंग के अंदर गैप है तो वहां पे चूहे और इंसेक्ट्स अपना घर बना सकते हैं और वो अंदर की जगह को काफी ज्यादा गंदा कर सकते हैं और वायर्स को भी काट सकते हैं। तो ये छोटे मोटे उसमें ड्रॉबैक्स है और पानी भी लगने पे वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ लुक देखा जाए तो वो लुक में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और अभी करंट ट्रेंड की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिप्सम फॉल सीलिंग ही चल रहा है ट्रेंड के अंदर। हम लोग अपने डिजाइन्स के अंदर कई बार जिप्सम सीलिंग के साथ साथ थोड़े वुडन के भी पैटर्न्स को यूज करते हैं। जहाँ पे जिप्सम फॉल सीलिंग बनाया है उसके साथ में कुछ रनिंग में कुछ वुडन राफ्टर्स लगा देते हैं, कई बार वुडन बॉक्सेस लगा देते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप लगा सकते हैं। जिप्सम फॉल सीलिंग का एक और क्या फायदा है कि आप उसके कॉर्नर पे आप स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट लाइट होगा और वो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आप एक कमर्शियल एरिया बना रहे हैं तो भी आप जिप्सम फॉल सीलिंग यूज कर सकते हैं और अगर आप एक रेसिडेंशियल एरिया बना रहे हैं तब भी आप जिप्सम फॉल सीलिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आपको पानी से दिक्कत है, जैसे कि अगर वॉशरूम के अंदर आपको लगाना है फॉल सीलिंग, तो वहां पे आप WPC लगा सकते हैं, वुड प्लास्टिक कंपोजिट। तो ये वाटरप्रूफ मटेरियल होता है जिसको आप जिप्सम बोर्ड के रिप्लेसमेंट में लगा सकते हो। तो आप अपने वॉशरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग बना सकते हो इन तरह के बोर्ड को यूज करके। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो जिप्सम फॉल सीलिंग लगभग मार्केट में आपको 60 रुपीज से 80 रुपीज के बीच में बन जाता है। ये कॉस्ट हो गया आपके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद उसमें पुट्टी भी होना है, पेंट भी होना, इलेक्ट्रिकल भी होनी है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आप कौन से क्वालिटी का पेंट लगा रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो तो किस ब्रांड का कर रहे हो, उसमें लाइट्स किस ब्रांड की लग रही है। बट एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो गया वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग के बीच में। और अगर आपको खुद का कोई इंटीरियर डिजाइन वर्क कराना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रांची के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर है साहू फाउंडेशंस के नाम से। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस।